दोस्तों, आलमंड एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसको अक्सर हम बहुत सारे डेजर्ट में या स्नैक की तरह खाते हैं। पर क्या आप जानते हैं बादाम खाने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं, जैसे कि ये हमारे शरीर में सूजन को यानी इन्फ्लेमेशन कम करता है, हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है, स्किन को हेल्दी रखता है और बोन मजबूत करता है। बादाम खाने से हमारे दिमाग के नसें भी मजबूत होती हैं। लेकिन इतने अच्छे अच्छे बेनिफिट्स होने के बावजूद भी लोग इसे खाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बादाम खाने से उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो क्या आप बादाम खा सकते हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और जानते हैं इन सभी चीज़ों को पूरी डिटेल में। हे एवरीवन, मेरा नाम मोनिका सिंह है। मैं एक डाइटिशियन हूँ और मेरा मकसद है आप सभी को सही रास्ता दिखाना टू लिव हेल्दी लाइफ। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे बादाम के बारे में और जानेंगे इसके आश्चर्यचकित करने वाले फ़ायदे के बारे में। बादाम सुपर फूड की कैटेगरी में आता है क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स और बहुत ही प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और फैट होते हैं। बादाम से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। अगर हम हार्ट की बात करें तो बादाम खाने से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो कि बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, वो कम होता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, वो ब्लड में बढ़ता है, जिससे हम हार्ट से रिलेटेड कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। दूसरा, डायबिटीज़। बहुत सारी स्टडीज़ ने ऐसा दावा किया है कि अगर हम रेगुलर बादाम खाते हैं तो हमारा HbA1c, जो कि 3 महीने के हमारे ब्लड शुगर का एवरेज होता है, वो हमेशा नीचे की तरफ रहता है। अब हम वेट यानी बॉडी वेट की बात करें तो बादाम खाने से हमारी सैटिस्फैक्टी हमेशा ऊपर की तरफ रहती है, यानी हमेशा हमें खाने से एक तृप्ति की प्राप्ति होती है। और अगर हमारा सैटिस्फैक्टी मेंटेन रहेगा तो हमारा कैलोरी कंजम्पशन कम होगा, जिससे कि हमें वेट लॉस करने में मदद मिलेगी। विटामिन ई बादाम में बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिससे हमारे बालों और स्किन की हेल्थ को मेंटेन रखने में मदद मिलती है, जिससे हमारे बाल और स्किन की खूबसूरती बनी रहती है। और विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। इससे बादाम के रेगुलर कंजम्पशन से हम फ्री रेडिकल से होने वाली भयंकर बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे कि कैंसर। ये तो हो गई बादाम खाने के फ़ायदे। अब हमारा सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि हम इसे कैसे खाएं, छील कर खाएं या बिना छीले खाएं, और भिगो कर खाएं या बिना भिगोए खाएं। तो अगर हम साइंटिफिकली देखें तो बादाम को हमें छिलके के साथ ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसके छिलके में बहुत सारे पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं और ये हमारे शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल से हमें बचाते हैं। और बादाम फाइबर रिच भी होता है, इसलिए हमें हमेशा बादाम को छिलके सहित खाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या हम इसे फ्रिज में रखकर खा सकते हैं। तो हाँ, ज़रूर हम इसे फ्रिज में रखकर खा सकते हैं। इसके न्यूट्रिएंट वैल्यू में कोई कमी नहीं आएगी, जबकि इसकी सेल्फ लाइफ यानी इसके स्टोरेज डेज बढ़ जाते हैं, बशर्ते कि आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रखें। अब बात करें बादाम हमें भिगो कर खाना चाहिए या ऐसे ही खाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, बादाम को सोक करने से उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब हम इसे आसानी से पचा सकते हैं। सोक्ड बादाम से इसके न्यूट्रिएंट कंटेंट में कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन न्यूट्रिएंट की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि बादाम में कुछ ऐसे एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर होते हैं जो कि उसके न्यूट्रिएंट की बायो अवेलेबिलिटी को कम करते हैं। बट अगर हम इसे भिगो कर खाएं तो न्यूट्रिएंट की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब कि न्यूट्रिएंट आसानी से हमारे शरीर को हेल्दी रखने में मदद कर सकेंगे। अब बात करें कि हम एक दिन में कितना बादाम खा सकते हैं, तो क्योंकि बादाम एक कैलोरी डेंस फूड होता है और इसमें बहुत अधिक मात्रा में फैट भी होता है, तो हमें इसे एक लिमिटेड अमाउंट में लेना चाहिए। जैसे कि मैक्सिमम हम एक पूरे दिन में एक मुट्ठी ही बादाम खा सकते हैं, और अगर आप इसे भिगो कर लेते हैं तो आप 4 से 8 बादाम खा सकते हैं।
आशा करती हूँ कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया हो। इंटरेस्टिंग हेल्थी फैक्ट्स के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको बादाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए।